होगी सफलता क्यों नहीं, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर डटे रहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर डटे रहो। सुख दुख जो भी आ पड़े, सुख दुख जो भी आ पड़े, धैर्य पूर्वक सब सहो। जिंदगी एक जंग है। इस जंग में वही सेनानी जीतता है जो अपने आप को, अपने मन को सुदृढ़ बनाकर चलता है, तो ये सोच कर चलता है कि जिंदगी जिंदगी है, उसमें कुछ नफा या नुकसान नहीं है। जिंदगी को जीना ही एक सबसे बड़ा खेल है इस दुनिया में आने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस खेल के कितने पक्के खिलाड़ी बन पाते हैं। नफा नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो रहनी ही नहीं है। अगर कोई चीज हमारे पास हमेशा के लिए ही रह जाए, हमारे हाथों से, हमारी मुट्ठियों से कभी ना निकलने वाली हो, तब बात लाभ या हानि, नफे या नुकसान की होती है। जिंदगी अपने आप में एक ऐसा खेल है जिसमें अनंतो गत्वा सबको जाना ही है। तो हमें इस खेल को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी को धोखा दिए हुए चलना है, सहना है और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं तो सुख दुख जो भी हमारी जिंदगी में आता है उसको हम धैर्य पूर्वक सह जाते हैं, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि ये दोनों ही चीजें जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। यदि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो ये हमारे पास बारी बारी से आएंगी ही। इन्हें हमें एक खेल में, जैसे खिलाड़ी कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको लेकर वह बैठा ही रहता है। अगर हारता है तो आगे जीतने के लिए अथक प्रयास करता है, और यदि जीतता है तो अपनी उस जीत को कायम रखने के लिए उसे श्रम करना पड़ता है। लाभ या हानि, नफा या नुकसान नहीं है। हम दोनों ही स्थितियों में जीत रहे हैं, हम दोनों ही स्थितियों में लाभ में हैं। यदि हम कुछ हारते हैं तो हमें आगे के लिए सबक मिल जाता है। यदि हम जीतते हैं तो उस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपने आप में एक नए आत्मबल को लेकर चलना पड़ता है। यही जिंदगी है, यही जिंदगी का संघर्ष है, यही जिंदगी का कर्तव्य है, जिसमें हमें डट कर इसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो जिंदगी में जो सोचते हैं उसको अगर नहीं कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे अवसाद में घिरने लगते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आप ध्यान पूर्वक एक उदाहरण को देखिए। मान लीजिए एक ही कॉलेज से, एक ही इंस्टीट्यूट से निकले हुए दो विद्यार्थी हैं, या दो इंजीनियर हैं, या दो डॉक्टर हैं, या दो वकील हैं, या अन्य कोई पेशे में रहने वाले लोग हैं। आप पाएंगे, मान लीजिए कि वो एक इंजीनियर ही है, एक इंस्टीट्यूट से दो लोग निकलते हैं, एक सब कुछ झोंक देने के बाद भी कहीं पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता, और एक जो शायद उससे कम आकलन में रहता है। अक्सर वो बड़ी बड़ी चीजों को हासिल कर लेता है और दूसरा उसे देखकर अवसादग्रस्त हो जाता है। अरे हम तो एक ही जगह से निकले थे, उसको देखो वो तो हमसे ज्यादा कमजोर था,
लेकिन वो आज कहाँ पहुंच गया और मैं इतना जो कहाँ रह गया। तो सीधी सी बात है, जो थोड़ा कमजोर था वो जिंदगी के खेल को समझना अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था सिर्फ डिग्री ले लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसे पता था कि उस डिग्री से आगे चलकर एक महत्वाकांक्षा, एक मेहनत, एक श्रम और एक हार जीत की प्रक्रिया चलनी है। वो इन सब चीजों को स्वीकार कर चुका था और वह जानता था कि इन सब से उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि उसे इन चीजों का सामना करके आगे निकलना है, क्योंकि उसने पहले ही ठान लिया। इसलिए वो हर चीज का, हर मुसीबत का, हर चीजों का फायदा लेते हुए वो आगे ही बढ़ता चला गया। उसने अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। लेकिन दूसरा, जो कि बहुत ही बौद्धिक रूप से संपन्न था, उसने सोचा अब क्या, इतने साल व्यर्थ किए, इतने साल पढ़ाई की, यहाँ से निकलने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। और इसमें वो अवसाद में, डिप्रेशन में डूबकर अपने आप को कहीं गर्त में ढकेल देता है। वो ये नहीं सोचता कि हर समस्या के साथ एक समाधान जुड़ा होता है। सोच का ही फर्क होता है, नजरिए का ही फर्क होता है। यदि एक व्यक्ति समस्या के बीच में ही समाधान को ढूंढ लेता है तो जीत उसकी हो जाती है। और यदि एक व्यक्ति समस्या को समस्या मानकर इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता सोच लेता है तो वो हार जाता है। वो ऐसा हारता है कि फिर उठ नहीं पाता है। तो सीधी सी बात है कि जिंदगी के इस खेल में हमें एक पक्का खिलाड़ी बनकर निकलना है। जिंदगी के इस खेल को समझना है। जिंदगी के इस खेल में क्या क्या चीजें आती हैं, उन सब का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। लाभ या नुकसान इन चीजों को देखते हुए उनके फेर में पड़कर अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है। जिंदगी वही है जो इस रंगमंच पर, दुनिया के रंगमंच पर आकर एक अच्छा अभिनय करता है और उस अभिनय में वह हैप्पी एंडिंग, अंततः सुख की प्राप्ति करता है। यही जीवन है, यही जीवन का रंग रूप है। इसी में हमें चलना है, इसी में हमें आगे निकलना है, इसी में हमें रास्ता निकालना है और इसी में हमें प्रेरणादायक बन जाना है। तो आज की अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सफलता के सही मायनों को आप समझिए। सफल वो नहीं है जो कहीं ऊंचाई पर पहुंच गया। सफल वो है जिसने मेहनत करते हुए, चीज़ों को झेलते हुए, उन पर जीत हासिल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोज छोटे छोटे नए नए विषयों को लेते हुए आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।